हेलो एवरीवन, होम ट्यूटर में आपका वेलकम है। और मैं आज सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन डेसिमल्स आपको समझाने वाली हूँ। तो इस जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कुछ बच्चों के यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कुछ बच्चों के हाफली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए ये चैप्टर जिसमें आ रहा है क्लास 7th में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में बताती हूँ। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को देखकर ही, फ्रैक्शन वाले नंबर्स जो होते हैं उन्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये फ्रैक्शन है या डेसिमल्स हैं। डेसिमल्स में पॉइंट्स वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कि 5.0, 8.65, ये सब जो होता है ये होता है डेसिमल्स में। अब फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में होते हैं न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं हम न्यूमरेटर, सेकंड वाला होता है उसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स, कि आपके पास जो टोटल चीज़ है उसमें से कितने पार्ट्स हो रहे हैं इक्वली, वो होता है न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर होता है टोटल नंबर्स ऑफ़ इक्वल पार्ट, मतलब जो इक्वल पार्ट होने हैं उसके टोटल कितने नंबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसमें आप कितने भी पीसेस करते हैं, अकॉर्डिंगली जैसे आप पीसेस करेंगी, मान लीजिए आपने इसके 4 पीसेस कर दिए, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पीसेस कितने हैं इसके अंदर? 4। और हर एक पर्टिकुलर बंदे को कितना पीस मिलने वाला है? 1। तो ये आ गया 1/4। तो ये होती है फ्रैक्शन, कि आप मतलब इक्वली कितना डिवाइड कर रहे हैं, एक चीज़ है उसके अंदर आप कितना डिवीज़न हो रहा है। उसके बाद आती है, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि आपके कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि आपके कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज़ इम्प्रॉपर, एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो हमारी फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर जैसे छोटा होगा तो ये हो जाएगा 1/16, 5/8। ये हमारे एग्जाम्पल्स में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है। इसी तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, जैसे 16/5। ओके, और जैसे ही हो जाता है 17/3। ये होता है न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है, जैसे कि हम 5 को 16 से डिवाइड करते हैं। 5 को 16 से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ा 15, और ये आ गया 1। मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है हमारा 1/3/5। तो आपका एक और फ्रैक्शन आता है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत इजी है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में ये होता है कि आपको फ्रैक्शन में कुछ चीज़ें दी जाती हैं, फिर उससे पूछा जाता है कि बताइए ये ज़्यादा बड़ा है या ये ज़्यादा बड़ा है। उसमें कंपेयर करने के लिए आपको कहा जाता है। तो उसमें जैसे कि एक आपको मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। एक्सरसाइज में आपका एक क्वेश्चन है कि रमेश ने 2/7 एक्सरसाइज सॉल्व करी है। ठीक है, सिमिलरली सीमा ने भी सॉल्व करी है, उसने करी है 4/5 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो अब हमें ये बताना है कि रमेश ने ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करी है या सीमा ने। अब हमें
ये अगर ऐसे होता कि रमेश ने 5 क्वेश्चन सॉल्व करें, सीमा ने 6 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हमें ईज़िली पता चल जाता है, लेकिन हम इसमें पता नहीं कर पाते हैं फ्रैक्शंस में। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी एक पार्ट को हम कॉमन कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, एलसीएम, डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाता है 5, 7 एज इट इज़ रहेगा, 5 1 5, फिर 7 से करेंगे 7 1 7। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 5 से कितना हो गया 35। तो 7 5 से हमारा 35 हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, हमें 2 जो रमेश की एक्सरसाइज है वो है 2/7। तो उसे हमें 35 करने के लिए क्या करना होगा, 7 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होगी जो हमारा आंसर 35 आ जाए। तो उस आंसर को लाने के लिए हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जब हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 2 5 से 10, 7 5 से 35। तो हमने डिनोमिनेटर को दोनों को इक्वल कर लिया है। सिमिलरली सीमा ने सॉल्व करी है 4/5। 4/5। अब हमें नीचे का पार्ट चाहिए 35। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करें, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो जब हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी। तो 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। अब आप ये देखिएगा, अब आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा। तो 35 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो 28 जो है वो 10 से ग्रेटर है। तो सीमा का वर्क रमेश से ज़्यादा है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपेयरिंग फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर को सेम कर दें एलसीएम लेकर, और आप फिर ऊपर न्यूमरेटर को कंपेयर वाले क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। बात करते हैं कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 1/2। इसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लिकेशन और 3 की 1 से एडिशन हो जाती है। तो 3 2 6 + 1 7/2। तो ये है मिक्स्ड का इम्प्रॉपर में कन्वर्जन। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी इम्प्रॉपर को, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी है हमें 9/5। इसे हम मिक्स्ड में कैसे करें, इसे करने के लिए हमें डिवाइड कराना पड़ता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 5 1 5 और रिमाइंडर आ जाता है 4। तो ये आ गया 1 4/5। तो ये हो गया हमारा कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन आपकी बुक में आते हैं, जैसे कि बताइए, आपको एक वो दे जाता है, एक आपको फ्रैक्शन दे दिया जाता है, उसमें आपको पूछा जाता है इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, या फिर इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, या फिर इसके 5, जितने भी वो पूछे। उसके लिए क्या मेथड होता है, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया 3/5। तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है 3/5, इसके इक्विवेलेंट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 को और 5 को, दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कराना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आंसर आ जाता है 3 2 6 5 2 10। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 3/5 को हमें मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ती है 3 से। तो 3 3 9 और 5 3 15। इसी तरीके से 4 से, फिर 5 से। तो जितने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होंगे उतनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ेगी। ओके, अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का एडिशन करना और उसका सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे, ये जो हमें नंबर्स दे रखे हैं एडिशन के लिए, ये एक्चुअल में मैंने मिक्स्ड नंबर लिए हैं,
क्योंकि मिक्स्ड को हम प्रॉपर में करेंगे पहले कन्वर्ट, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो ये आ जाता है हमारा 8/3 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो 7/2 आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम 3 और 2 का डिनोमिनेटर ले लेते हैं। तो ये ले लिया हमने 3 और 2 का डिनोमिनेटर, 3 1 ज़ा 3 और ये 2 एज इट इज़ रहेगा, और 2 1 ज़ा, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, बहुत इजी है। 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, 3 × 2 = 6। तो हमने डिनोमिनेटर ले लिया 6। जब हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर 8 से हो जाएगा, फिर आएगा प्लस साइन। फिर 2 की जब हम 2 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो फिर आएगा 3 के मल्टीप्लिकेशन उसके डिनोमिनेटर 7 से हो जाएगी, तो 2 8 ज़ा 16 प्लस 7 3 ज़ा 21/6 आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 37/6। फिर इस 37/6 को हम फिर से ही इम्प्रॉपर में करेंगे, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो 6 6 ज़ा 36 और ये आ गया 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6 1 और ये 6/6, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आइए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन। तो हमें दे रखा है 8 1/2 माइनस 3 5/8। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे लाइक करना पड़ेगा, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी। 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17/2 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 5 29/8। तो जब हम इसका एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, जब हम इसे करेंगे ऐसे होएगा एलसीएम, 2 1 ज़ा 2 और 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो 2 × 2 × 2 = 8। तो इसका एलसीएम आ गया है हमारा 8। जब 2 को 8 से हम डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 4, तो 4 की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ऊपर न्यूमरेटर से, माइनस 8 को जब हम 8 से डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 × 29। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 4 ज़ा 68 माइनस 1 × 29 = 29/8। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 39/8, और जब हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 47/8। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।